बहुत समय पहले, जब अधर्म का अंधकार संपूर्ण धरती पर छा चुका था, राजाओं के मन से न्याय लुप्त हो गया था और भय ने धर्म का स्थान ले लिया था। मनुष्य अपने ही अहंकार का दास बन चुका था। देवता मौन थे, धरती रो रही थी, और तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, नरसिंह के रूप में। आधी रात थी। स्तंभों के बीच से अचानक एक दिव्य गर्जना गूंजी। नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। उनकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थीं और उनके नखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। हिरण्यकशिपु की सत्ता, जो अहंकार पर टिकी थी, एक ही क्षण में ढह गई। नरसिंह ने उसे अपने नखों से फाड़ डाला। देवता प्रसन्न हुए। प्रहलाद ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की। सृष्टि ने चैन की सांस ली। धर्म की विजय हुई। परंतु विजय के पश्चात भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी सांसें तूफान बन गईं। उनकी गर्जना से पर्वत कांपने लगे, आकाश लाल हो उठा और उनके क्रोध से अग्नि की वर्षा होने लगी। नरसिंह का क्रोध ऐसा था मानो स्वयं काल ने रूप धारण कर लिया हो। धरती चिल्लाई, प्रभो, अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। समुद्र उफान मारने लगे। वायु थम गई। देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी ने मिलकर एक ही निर्णय लिया। अब केवल महादेव शिव ही इस विनाश को रोक सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चले। आकाश में बादल गरज रहे थे। हिमालय की चोटियों पर बिजली चमक रही थी। वे बोले, प्रभो, नरसिंह अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, पर अब उनका क्रोध सृष्टि के लिए संकट बन गया है। आप ही इस अग्नि को शांत कर सकते हैं। शिव ने ध्यानमग्न अवस्था में आंखें खोली। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर नेत्रों में दृढ़ता। वे बोले, क्रोध को शांत करने के लिए केवल शांति नहीं, बल्कि उससे भी गहरी शक्ति चाहिए, संतुलन की शक्ति। शिव ने गहरी सांस ली। तीसरी आंख बंद हुई और भीतर की अग्नि ने नया रूप लिया। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो आकाश में घूमता हुआ फैल गया। वह प्रकाश रूप लेता है शरभ अवतार का। शरभ का रूप अत्यंत भव्य और भयानक था। आधा मनुष्य आधा पक्षी, पर शक्ति में सिंह से भी 10 गुना प्रबल। 8 विशाल पैर, पंख जो पूरे आकाश को ढक लेते थे, नेत्र जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, और स्वरूप इतना तेजस्वी कि सूर्य भी फीका लगे। उनके गर्जन से तीनों लोग गूंज उठे। देवता स्तब्ध रह गए। ये शक्ति केवल महादेव की ही हो सकती थी। जब शरभ नरसिंह के सामने प्रकट हुए, धरती कांप उठी। नरसिंह ने दहाड़ लगाई, कौन है जो मेरे मार्ग में आएगा? शरभ बोले, हे विष्णु स्वरूप, तुम्हारा धर्म कार्य पूर्ण हो चुका है। अब शांत हो जाओ, अन्यथा यह सृष्टि राख बन जाएगी। पर नरसिंह के भीतर अभी भी युद्ध की ज्वाला धड़क रही थी। वे गर्जन करते हुए शरभ की ओर झपटे, और तब आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखा। बिजलियां चमकने लगीं, वायु तूफान बनकर बहने लगी, अग्नि और जल का संग्राम हुआ। पृथ्वी कांप रही थी, ग्रहों की गति डगमगा गई, और आकाश में 2 दिव्य शक्तियां टकरा रही थीं, नरसिंह और शरभ। शरभ ने अपनी दिव्य शक्ति से नरसिंह को वश में किया। उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और नरसिंह को उनसे ढंक लिया। धीरे धीरे उनके गर्जन थमने लगे, अग्नि शांत हो गई और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। वह प्रकाश धीरे धीरे शरभ के शरीर से निकलकर नरसिंह के हृदय में समा गया, और तभी नरसिंह के भीतर से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल शांति और कृतज्ञता थी। विष्णु ने शिव की ओर देखा और बोले, महादेव, केवल आप ही इस क्रोध को नियंत्रित कर सकते थे। आपका शरभ रूप सृष्टि का संतुलन है। जहां विनाश है, वहीं सृजन भी है। शिव मुस्कुराए और बोले, यही सृष्टि का नियम है। विनाश के बिना सृजन नहीं, और सृजन के बिना विनाश अधूरा है। क्रोध के बिना करुणा अधूरी है, और करुणा के बिना धर्म अधूरा। देवता झुककर प्रणाम करते हुए बोले, जय शंकर शर्भ स्वरूपाय नमः।